तो चूंकि वो हर यूनिट के लिए वो प्राइस चार्ज कर चुका है, हर यूनिट के लिए वो प्राइस चार्ज कर चुका है, जितना मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे है, तो वो सो प्रॉफिट इक्वल्स टू हो जाएगा यहां पे, प्रॉफिट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के 80 तक। कितना है बच्चों? 100 माइनस क्यू इंटू डी क्यू माइनस माइनस प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी मूल्य विभेद बाय मोनोपोलिस्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो बच्चों, मैं आपको यहां पे एक बात क्लियर कर दूं कि ये यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी मूल्य विभेद एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक मोनोपोलिस्ट अपने सेम प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस पे बेचता है। हो सकता है कि वो अलग अलग इंडिविजुअल को अलग अलग प्राइस पे बेचे, ऐसा भी हो सकता है कि वो अलग अलग क्वांटिटी के लिए वो अलग अलग प्राइस चार्ज करे, ऐसा भी हो सकता है कि वो अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज करे, ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग समय पे वो अलग अलग प्राइस चार्ज करे। इसे ही आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं थोड़े से और आपको बताएंगे कि कौन सी वो कंडीशन है जो मोनोपोलिस्ट को प्राइस डिस्क्रिमिनेट करने को अलाउ करती है, यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है। तो यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, सबसे पहले है उसे आप बाजारों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ मार्केट कहते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, एकाधिकार को अलग अलग उपभोक्ता समूहों या बाजारों को स्पष्ट रूप से अलग करना आना चाहिए, जैसे कि छात्र और गैर छात्र, घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता, देशी और विदेशी व्यापार, है ना, बाजार, देशी और विदेशी बाजार। अब देखिए, यदि किसी मोनोपोलिस्ट को प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना है तो उसको अपना मार्केट पहचानने आना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट पहचानने आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं इस पेन का जो मैन्युफैक्चरर है, टीचर्स को और नॉन टीचर्स को, मतलब जो शिक्षक हैं और जो शिक्षक नहीं है, क्या उनको भी ये सेम प्राइस पे वो बेच सकता है? नहीं, नहीं बेचेगा। यदि वो सेम प्राइस पे बेचेगा तो टीचर्स तो इसको ले लेंगे, लेकिन नॉन टीचर्स जो है, क्योंकि उनको इसकी जरूरत ही नहीं है, वो लेगा ही नहीं। सिमिलर चीज यदि हम देखें तो एक नोटबुक बनाने वाली कंपनी वो आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उसके लिए स्टूडेंट कौन है एंड नॉन स्टूडेंट्स कौन है। तो वो स्टूडेंट को डेफिनेटली स्टूडेंट को अलग प्राइस से बेच सकते हैं क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है, पहली कंडीशन ये है कि मोनोपोलिस्ट को अपने मार्केट को सेपरेट करना आना चाहिए, तभी जाकर के वो प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, या फिर आप कह सकते हैं मूल्य को वो विभेद कर सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कंडीशन ये है आपके लिए, मतलब मोनोपोलिस्ट के लिए प्राइस डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, पुनर्विक्रय पर रोक, नो रीसेल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि मैं टीचर हूं और कोई नॉन टीचर है, ठीक है। तो नॉन टीचर को ये मोनोपोलिस्ट ये पेन सस्ते में बेचेगा और मेरे को ये महंगे में बेचेगा। लेकिन यदि कोई नॉन टीचर है, उसने ये पेन खरीद करके मुझे थोड़े से पैसे, उसको उसको सस्ता में मिला, तो मुझको वो थोड़ा लेकर के थोड़े पैसे बढ़ा करके मेरे को दे दे, मैं फिर मोनोपोलिस्ट से क्यों खरीदूंगा? मोनोपोलिस्ट के डीलर से क्यों खरीदूंगा? क्योंकि ये मुझे महंगा मिल रहा है
ऑन द अदर हैंड यदि वो जो नॉन टीचर है उसके पास ये पेन है तो मैं उसके सस्ते में लेके आऊंगा, जितना मैं वो खरीदा उससे 200-400 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा, मैं लेकर के आ जाऊंगा। तो ये दूसरी कंडीशन है कि वो प्रोडक्ट को जिसने भी खरीदा है या जिसको भी उसने बेचा है वो क्या रीसेल नहीं होना चाहिए। यदि वो रीसेल हो गया तो मोनोपोलिस्ट अपने प्रोडक्ट के लिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या अलग अलग प्राइस नहीं चार्ज कर सकता। दैट क्लियर बच्चों। नेक्स्ट दूसरा कंडीशन यानी तीसरा कंडीशन की यदि हम यहां पे बात करें बच्चों, तीसरे कंडीशन की यदि हम यहां बात करते हैं तो मांगों की लोच में अंतर होना चाहिए, यानी डिफरेंट इलास्टिसिटी फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक नोटबुक है, नोटबुक की ही एग्जाम्पल ले लीजिए। एक नोटबुक है, पढ़ने वाले लोगों को इसकी ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट टाइप लोग हैं, उनके लिए उनकी इलास्टिसिटी कम होगी। ऑन द अदर हैंड जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको नोटबुक की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके लिए नोटबुक की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। तो मोनोपोलिस्ट को इस बात का पता होना चाहिए कि किस ग्रुप ऑफ कंज्यूमर का इलास्टिसिटी कितना है, क्योंकि जिस ग्रुप की इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा होगी उससे वो उतना ही प्राइस वो कम चार्ज करेगा। यानी यहां पे मैं आपको यहां लिख भी देता हूं, आप देख सकते हैं बच्चों, लिख देता हूं कि लेस इलास्टिक, ये देखिए लेस इलास्टिक डिमांड मीन्स हायर प्राइस। मतलब यदि यदि डिमांड लेस इलास्टिक है तो उससे वो हायर प्राइस चार्ज कर सकता है। एंड मोर इलास्टिक डिमांड एंड एंड मांग की लोग यदि अधिक होगी, मांग की लोच यदि अधिक होगी, यदि अधिक होगी अधिक होगी तो कम प्राइस चार्ज करेगा, तो कम प्राइस चार्ज करेगा, है ना बच्चों, तब वो कम प्राइस चार्ज करेगा। इधर क्लियर। यहां पे दो चीजें, यदि इलास्टिसिटी कम है, यदि इलास्टिसिटी कम है तो वो ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा, और यदि इलास्टिसिटी ज्यादा है तो वो प्राइस कम चार्ज करेगा। यहां पे दोनों ही कंडीशन, ये एक्चुअली हम आपको बताएंगे डायग्राम बना करके इसको, और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। अभी पहले इसको समझिए। इधर क्लियर बच्चों। यानी इलास्टिसिटी लेस होगा तो प्राइस ज्यादा चार्ज होगा, और इलास्टिसिटी कम होगा तो प्राइस कम होगा, तो वो इलास्टिसिटी कम होगा तो प्राइस ज्यादा, इलास्टिसिटी ज्यादा है तो प्राइस कम। ठीक है। चौथा यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि चौथा पॉइंट है कि उसके पास मोनोपोलिस्ट पावर होना चाहिए, यानी मार्केट में वो अकेला ही प्रोड्यूसर होना चाहिए, अकेला ही सेलर होना चाहिए, तभी जाकर के वो अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग इंडिविजुअल को सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकता है। क्योंकि जब उसका कंपटीटर आएगा तो फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा, पब्लिक यदि आप ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे तो पब्लिक दूसरे के पास चली जाएगी, है ना। इसके बाद आप यहां देख सकते हैं बच्चों, कानूनी एवं सामाजिक अनुमति, यानी उसको ऐसा करने का अधिकार भी होना चाहिए, उसको ऐसा करने का यानी अलग अलग इंडिविजुअल से अलग अलग प्राइस चार्ज करने का अधिकार होना चाहिए।
जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आप देखते हैं, डोमेस्टिक यूजर के लिए वो कम प्राइस चार्ज करती है, ऑन द अदर हैंड इंडस्ट्रियल यूजर के लिए वो ज्यादा प्राइस चार्ज करती है ना। यानी यदि आप घर में इलेक्ट्रिसिटी जलाते हैं तो उसके लिए प्राइस कम होता है पर यूनिट। ऑन द अदर हैंड यदि आप अपने इंडस्ट्री के लिए उसको यूज कर रहे हैं तो उसके लिए प्राइस ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये भी नियम के अनुसार होना चाहिए। उपभोक्ताओं की पहचान संभव हो और ये भी संभव हो कि किस कंज्यूमर की इलास्टिसिटी ज्यादा है और किस कम है। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं और आपके साथ मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कितने तरह के होते हैं। तो बच्चों स्क्रीन पे जिस तरीके से दिख रहे हैं, सबसे पहला प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है उसे आप फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या फिर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आप कहते हैं। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या फिर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहां पे ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि यहां यानी फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो प्रोड्यूसर है वो हर यूनिट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। हर यूनिट के लिए वो अलग अलग प्राइस चार्ज करता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं कि वो जितना विलिंगनेस टू पे है, यानी कंज्यूमर किसी कमोडिटी के लिए जितना मैक्सिमम वो पे करना चाहता है उतना वो चार्ज कर लेता है। एंड एक और फीचर कि वो सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर खा जाता है, कंज्यूमर के पास कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों चीजें हमने आपको दोनों पॉइंट हमने यहां पे डिस्कस कर दिया। एग्जाम्पल है यहां डॉक्टर द्वारा मरीज की आर्थिक स्थिति देख करके फीस लेना और निजी ट्यूटर द्वारा अलग अलग छात्रों से अलग अलग फीस लेना। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं इसको यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा आपके लिए बच्चों। यहां पे देखिए इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि यदि वो सिंगल प्राइस मोनोपोलिस्ट होता, ये देखिए प्ले, या आप पहले ही देख लीजिए कि यहां पे ये है क्वांटिटी, ठीक है बच्चों, और ये है यहां पे प्राइस ए आर एंड एम आर, है ना। ठीक है, ये आपका ए आर कब होता है मोनोपोलिस्ट में, और इसे ही आप प्राइस के नाम से भी जानते हैं। और एक यहां पे आपको इंफॉर्मेशन दे दूं मैं कि प्राइस जो होता है उसका मतलब ये है कि एक कंज्यूमर इतना मैक्सिमम किसी भी कमोडिटी को पे करने को तैयार है। यानी यहां पे देख सकते हैं कि यदि हम इस कमोडिटी की बात करें, इतना 1 यूनिट की बात करें तो वो इतना पे करने को तैयार है। यदि हम इसकी बात करें तो वो इतना पे करने को तैयार है। यदि हम इसकी बात करें तो इतना पे करने को तैयार है। मतलब ये कि जो एयरलाइन है, जो प्राइस है, वो यही बताता है कि यही एक कंज्यूमर की अधिकतम इच्छा है कि वो मैक्स टू मैक्स आप इतना पे कर पाए, इससे ज्यादा वो पे नहीं करेगा। और मोनोपोलिस्ट इसी का फायदा उठाता है कि वो जितना विलिंगनेस टू पे है उतना ही वो आपसे चार्ज करता है। लेकिन मोनोपोलिस्ट को यहां पे ये एबिलिटी उसके पास होनी चाहिए कि ये एबिलिटी उसके पास होनी चाहिए कि वो समझ जाए कि आपकी मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे कितनी है। ठीक है, अब ये देखिए आपको जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि वो हर यूनिट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। मान लेते हैं हर यूनिट के लिए वो अलग अलग प्राइस चार्ज करता है बच्चों। हर यूनिट के लिए वो अलग अलग प्राइस चार्ज करता है ना बच्चों। हर यूनिट के लिए वो अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। मान लीजिए कि ये आपका मोनोपोलिस्ट का एमसी है
तो चूंकि वो हर यूनिट के लिए वो प्राइस चार्ज कर चुका है, हर यूनिट के लिए वो प्राइस चार्ज कर चुका है, जितना मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे है, तो वो जो आउटपुट वो जो प्रोड्यूस करेगा वो इतना होगा क्यू स्टार। ठीक है, और प्राइस तो वो अलग अलग चार्ज कर ही रहा है, P1, P2, P3, P4, P5 एंड सो ऑन। अब मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश करता हूं कि यदि अब यहां पे कुछ भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं बचा, क्योंकि ये जो है ये पूरा एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड बिलो द डिमांड कर्व अप टू द प्राइस, ये पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर खा जाता है। अब एक एग्जांपल और देखिए, यदि ये सिंगल प्राइस मोनोपोलिस्ट होता तो क्या होता? यदि वो सिंगल प्राइस मोनोपोलिस्ट होता तो कितना प्राइस चार्ज करता बच्चों? यदि वो सिंगल प्राइस मोनोपोलिस्ट होता तो यहां पे एमआर भी होता, है ना, एंड एमआरएमसी यहां मिल रहा है, तो वो ये वाला क्वांटिटी प्रोड्यूस करता वो, है ना, क्यूएम, और ये वाला वो प्राइस चार्ज करता, ये वाला वो प्राइस चार्ज करता पीएम, यानी पीएम प्राइस चार्ज करता सिंगल प्राइस एंड क्यूएम वो क्वांटिटी प्रोड्यूस करता। ध्यान से समझिए, इसका मतलब यह है कि वो सिंगल प्राइस मोनोपोलिस्ट कम आउटपुट प्रोड्यूस करता है एंड एक सिंगल प्राइस चार्ज करता है। पहली बात समझिए, यहां पे मैं एक एक करके ये चीजें आपके लिए लिखता जाता हूं, ध्यान दें। सिंगल प्राइस मोनोपोलिस्ट, है ना, सिंगल प्राइस, या आप कह सकते हैं इन सिंगल प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी QM इज लेस देन Q स्टार, ध्यान समझिए, है ना, QM इज लेस देन Q स्टार, ये क्लियर है। अब यहां देखिए, मतलब परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कुछ भी डेड वेट लॉस नहीं था, है ना बच्चों, बट डेड वेट लॉस कितना होगा बच्चों? डेड वेट लॉस इज इक्वल्स टू पूरा का पूरा ट्रायंगुलर एरिया, डेड वेट लॉस इज इक्वल टू पूरा का पूरा ट्रायंगुलर एरिया। कौन सा? ये वाला एरिया। मतलब सिंगल प्राइस मोनोपोलिस्ट, सिंगल प्राइस जो मोनोपोलिस्ट है वो डेड वेट लॉस क्रिएट करता है, ध्यान समझिए, डेड वेट लॉस क्रिएट करता है, ठीक है ना। जबकि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कुछ भी डेड वेट लॉस नहीं होता है, जबकि नो डेड वेट लॉस, नो डेड वेट लॉस इन फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कुछ भी डेड वेट लॉस नहीं होता है। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जीरो डेड वेट लॉस था। आगे देखिए, अब देखिए यहां पे यदि सिंगल प्राइस मोनोपोलिस्ट होता तो इतना कंज्यूमर सरप्लस होता ना बच्चों, ये वाला एरिया देखिए, इतना कंज्यूमर सरप्लस होता, लेकिन फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस इज कैप्चर्ड बाय मोनोपोलिस्ट, है ना। सो या देखिए, इन दिस होल कंज्यूमर सरप्लस, होल कंज्यूमर सरप्लस इज टेकन बाय मोनोपोलिस्ट, ले लिया मोनोपोलिस्ट ने, है ना बच्चों, मोनोपोलिस्ट ने सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस ले लिया, है ना। यानी यदि आप इसको कंक्लूड करना चाहें तो वेलफेयर जो होता है, क्योंकि यहां पे डेड वेट लॉस क्रिएट हो रहा है सिंगल प्राइस मोनोपोलिस्ट में, तो यहां पे वेलफेयर कम है, तो सिंगल प्राइस मोनोपोलिस्ट में वेलफेयर कम है। और आप यहां पे एक और पॉइंट यहां पे ऐड कर दीजिए, लेस वेलफेयर, लेस वेलफेयर सिंगल प्राइस में बच्चों, सिंगल प्राइस में लेस वेलफेयर होता है, जबकि जबकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में
पूरा वेलफेयर एट मैक्सिमम होता है, क्योंकि आउटपुट जो होता है वहां पे परफेक्ट कंपटीशन के बराबर होता है। आउटपुट जो होता है वहां पे परफेक्ट कंपटीशन के बराबर। तो यहां पे क्या होता है बच्चों, यहां पे मैक्सिमम वेलफेयर होता है, यहां पे है ना, वेलफेयर, मैक्सिमम वेलफेयर होता है। इधर क्लियर बच्चों, ग्राफ से आपको समझ में आ गया, हमने दोनों को कंपेयर कर दिया। अब इसी को आप मैथमेटिक्स में समझना है, इसी चीज को आपको मैथमेटिक्स में समझना है। मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। मान लेते हैं कि एक, यहां पे हमने एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, और कि मान लेते हैं कि आपके पास इनवर्स डिमांड फंक्शन, मान लेते हैं कि इनवर्स डिमांड फंक्शन लेट p equals to 100 minus q, p equals to 100 minus q, mc is equals to 20। ठीक है बच्चों, mc equals to 20। तो सिंगल प्राइस एंड फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्काउंट में प्रॉफिट का कितना अंतर होगा, हम यहां दोनों ही केसेस में पहले हम कर रहे हैं। पहला केस हम कर रहे हैं बच्चों, पहला केस हम कर रहे हैं, ये देखिए, पहले केस में हम कर रहे हैं कब, जब वो सिंगल प्राइस है ना बच्चों, सिंगल प्राइस में, सिंगल प्राइस में आप जानते हैं कि सिंगल प्राइस में एम आर इक्वल्स टू एम सी पे इक्वल होता है। तो यहां से आप देखिए, प्राइस है, टी आर कितना हो जाएगा बच्चों, टी आर कितना हो जाएगा, 100 क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर। एम आर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 2q। एम सी आपके पास कितना है, 20 है। इक्वेट कर दिए दोनों को, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एम आर इक्वल्स टू एम सी, दैट इज 100 माइनस 2q इक्वल्स टू 20। इसको आप सॉल्व करेंगे तो q इक्वल्स टू 40 आ जाएगा, q इक्वल्स टू 40 आ जाएगा। क्लियर है, q इक्वल्स टू 40। अब प्राइस कितना आएगा, यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहां पे, यहां पे, यहां आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए q, तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस q कितना है, 40 इक्वल टू 60। प्राइस, सिंगल प्राइस मोनोपोलिस्ट में क्वांटिटी है कितना बच्चों, सिंगल प्राइस मोनोपोलिस्ट में क्वांटिटी है 40 एंड प्राइस है 60। अब आप देखिए कि यदि वो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेट करता है तो क्या होगा। तो आप बहुत अच्छी तरीके से, अभी हमने आपको समझाया कि वो उतना ही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जहां पे एमसी एमआर को, सॉरी एमसी एआर को इंटरसेक्ट करता है, यहां पे आउटपुट वो प्रोड्यूस करेगा। यानी फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में एम आर इक्वल्स टू एमसी ही, एम आर सॉरी एमसी इक्वल्स टू एआर ही इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, यहां पे देखिए फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, देखिए क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम AR इज इक्वल्स टू P इक्वल्स टू MC होता है, यानी AR चाहे P इक्वल टू MC होगा। तो यहां पे 100 माइनस Q इक्वल्स टू 20, Q इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, Q इक्वल्स टू कितना हो गया, 80। यानी क्वांटिटी यहां पे 80 हो गया। क्वांटिटी अलग अलग प्राइस पे, लेकिन टोटल क्वांटिटी यहां पे 80 प्रोड्यूस हो रहा है। यहां पे कितना प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, यहां देखिए, यहां पे कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 40, यहां पे डबल हो गया। यहां पे प्रॉफिट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां पे मोनोपोलिस्ट का प्रॉफिट देख लेते हैं। यहां पे मोनोपोलिस्ट का प्रॉफिट होगा टीआर माइनस टीसी। टीआर कितना है बच्चों, क्वांटिटी इनटू प्राइस,
60 इंटू 40 माइनस टीसी कितना है, क्वांटिटी कितना है बच्चों यहाँ पे 40 एंड एमसी कितना है, एमसी है 20, तो यहाँ पे 800 हो गया। यस 800 40 इंटू 20 एमसी, ठीक है ना। एमसी यहाँ पे 20 हमने लिया है, तो ये क्या हो गया 2400 हो गया माइनस 800, तो कितना हो गया 1600 यहाँ पे प्रॉफिट होगा। मतलब यदि वो सिंगल प्राइस चार्ज करता है तो उसको प्रॉफिट 1600 मिलेगा। ठीक है बच्चों, यहां पे उसको प्रॉफिट 1600 मिलेगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे वो कितना प्रॉफिट कमाएगा यदि वो अलग अलग यानी फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेट करता है। तो देखिए यहां पे प्रॉफिट के लिए चूंकि ये देखिए प्लीज, ये देखिए यदि वो सिंगल आपके पास प्राइस डिस्क्रिमिनेट करता है तो ये पूरा का पूरा एरिया उसका क्या होगा, प्रॉफिट वाला एरिया होगा ना बच्चों, ये वाला, ये पूरा का पूरा एरिया उसका प्रॉफिट वाला एरिया होगा, है ना। तो इसको आप इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी डिमांड को आप इंटीग्रेट टीआर माइनस टीसी करेंगे तो टीआर यहां पे कितना होगा, ये देखिए प्लीज, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये देखिए प्राइस, लेकिन प्राइस एक नहीं है, ध्यान रखना बच्चों, अलग अलग प्राइस है, इसलिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ये देखिए प्लीज। सो प्रॉफिट इक्वल्स टू हो जाएगा यहां पे, प्रॉफिट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के 80 तक, कितना है बच्चों 100 माइनस क्यू इंटू डी क्यू माइनस प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, अब ये देखिए इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, तो क्या आएगा 100 क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर बाई 2 माइनस ये कितना है, प्राइस कितना है बच्चों, प्राइस कितना है यहाँ पे, प्राइस तो आपको पता ही नहीं है प्राइस कितना है, प्राइस पता है क्या, क्वांटिटी को यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सॉरी प्राइस इंटू क्वांटिटी, क्वांटिटी हमने यहाँ पे 80 निकाल लिया था, 80 है क्वांटिटी एंड प्राइस है 20, तो यहाँ पे 20 इंटू 80 कितना हो गया 1600 हो गया, है ना, 8 दूना 1600 हो गया। हाँ ठीक है, अब इसको देखिए कितना हो गया यहाँ पे 100 इंटू 80 माइनस 100 इंटू 80 माइनस यहां पे कितना आ गया 6400, 80 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 8 दूना 1600, ये देखिए ठीक है, यहां पे कितना हो गया ये 8000 माइनस 3200 माइनस 1600, कितना हो गया, यहां पे बच गया कितना 4800 माइनस 1600, ठीक है, तो कितना बचा बच्चे यहाँ पे 4800 माइनस 1600 तो बच गया 3200, यानी जो प्रॉफिट हुआ यहां पे 3200 का प्रॉफिट हुआ। समझ में आया, यहां पे कितने का प्रॉफिट था बच्चों, ध्यान दीजिए, यहां पे कितने का प्रॉफिट था 1600 का, यहां प्रॉफिट हो गया 3200 का प्रॉफिट हो गया, यानी फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में मोनोपोलिस्ट ने इस केस में अपनी प्रॉफिट को डबल कर